आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो पीडीसीआर सॉफ्टवेयर है वो एक ऑटोकैड का प्लगइन होता है। ठीक है, आपको बेसिकली पीडीसीआर सॉफ्टवेयर हमारे लैंडिंग पेज से मिलेगा, जिसका यूआरएल है upobpass.in। ओके, upobpass.in पे जैसे ही आप आएंगे, स्क्रॉल करना है आपको डाउनवर्ड। ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा पीडीसीआर फॉर ऑटोकैड। इसे आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक जिप फाइल डाउनलोड होगी आपकी। जिप फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, और आपको इस टाइप से एक आइकन मिलेगा अपने डेस्कटॉप पर, पीडीसीआर यूपी। दिस इज फॉर उत्तर प्रदेश पीडीसीआर। व्हेन यू क्लिक इट, आपका ये ऑटोकैड खुलेगा बेसिकली। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके दो चेंज आते हैं। एक तो आपकी आती है टूल बार, ओके, देन आता है आपका पीडीसीआर ऑप्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फाइल को ओपन करते हैं। हमारी जो ऑटोकैड कंप्लीटेड फाइल है उसको हम इसमें इंसर्ट कराते हैं। अब मान लीजिए हम इंसर्ट कराते हैं, ये करा लेते हैं, कोई सी भी एक फाइल करा लेंगे। ठीक है, हम ये वाली करा लेते हैं। अब देखिए ये आपकी ऑटोकैड फाइल है। ठीक है, सबसे पहले हम यूज करेंगे अपने टूल बार का। ये हमारा टूल बार होता है, इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का। जब भी आप कोई पीटीसीआर कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं तो आप इसमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं। अब आप अपना प्लॉट एरिया देख सकते हैं, हमारा इस प्लान का प्लॉट एरिया है 161.60। ठीक है, आप सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करेंगे प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट की डिटेल जैसा सबसे पहले आपकी अथॉरिटी कौन सी है जिसमें आप प्लान सैंक्शन कराना चाह रहे हैं। प्लॉट यूज क्या है आपका, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, असेंबली। हम बेसिकली एक डेमो के लिए रेजिडेंशियल प्लान लिया है हमने, तो हम रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे। अथॉरिटी ग्रेड, डेवलपमेंट एरिया, या फील्ड आएगा आपका। प्लॉट सब यूज, अब ये कैटेगरी डिफाइंड करती है आपके प्लॉट को। मान लीजिए अगर आपका 0 to 300 का प्लॉट है तो आपकी रो हाउस कैटेगरी है। 300 to 500 है तो आपकी सेमी डिटैच कैटेगरी है। एंड अगर 500 to 2000 प्लॉट एरिया है आपका तो आपकी डिटैच कैटेगरी है। ओके, अब इसमें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ब्लॉक, ये बेसिकली अपार्टमेंट आपका मल्टी यूनिट के लिए कैटेगरी डिफाइंड है। ग्रुप हाउसिंग इज फॉर जब आप मल्टी टावर बना रहे हैं तो ग्रुप हाउसिंग डिफाइंड करता है। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। एलआईजी फॉर लो इनकम ग्रुप। यहाँ पे आप अपने एरिया इंसर्ट करेंगे। मेरी फाइल का एरिया था 161, मैं एज पर एफ फॉर्म भी डालूंगा 161, एज पर प्रॉपर्टी कार्ड 161। बेसिकली अगर आपका एरिया डिफर करता है एज पर प्रॉपर्टी कार्ड तो आपका एरिया यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसे आप ओके करेंगे। अब आप देखेंगे आपकी ऑटोकैड की सारी लेयर्स ऑफ हो जाती हैं, इसलिए आप लेऑन कमांड यूज करेंगे। लेऑन कमांड से आपकी ऑटोकैड लेयर वापस आ जाएंगी। ठीक है, अब बेसिकली हमें इसमें लेयर्स खुद से नहीं बनानी पड़ती, पीडीसीआर ऑटोमेटिकली लेयर्स अपनी जनरेट करता है। इसमें सेकंड ऑप्शन आपका लेयर जनरेशन का ही है, क्रिएट डीसीआर लेयर्स इन द करंट ड्राइंग। इस पे आप क्लिक करेंगे। आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, यस। अब ये आपकी लेयर जनरेट हो गई। ओके, अब आप इसमें लेयर्स में जाएंगे तो आपको सारी लेयर्स मिलेंगी। एक बात का ख्याल रखना है, आपको जितनी अंडर स्कोप की लेयर्स हैं यही सिर्फ आपकी पीडीसीआर लेयर्स हैं। ठीक है, इन पे ही आपको वर्क करना है। अगर आप पीडीसीआर कर रहे हैं तो आपको अंडरस्कोप लेयर्स पे ही वर्क करना है। अब सबसे पहले इसमें आपको मैं बता देता हूं, हमारे पास ऑटोकैड में दो चेंज आए थे। एक तो ये आई थी हमारी टूल बार एंड पीडीसीआर ऑप्शन। कभी कभी आर्किटेक्ट्स को ये प्रॉब्लम फेस करना होता है कि उनका पीडीसीआर ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ज्यादातर आर्किटेक्ट्सों के साथ देखा है कि हमारे पास टूल बार तो शो हो रही है लेकिन पीडीसीआर ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो उसमें बेसिकली आर्किटेक्ट्स को एक कमांड यूज करनी पड़ती है, मेन्यू बार, MENUBAR, एंटर 1 एंटर। उससे आपका पीडीसीआर ऑप्शन विजिबल हो जाता है और आप पीडीसीआर यूज करने के एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं, हम डीसीआर लेयर्स भी जनरेट कर चुके हैं। तो हम बेसिकली अपना प्लान ड्राफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि प्रायोरिटी आपको पहले इस फ्लोर प्लान को देनी है या इसको, आप कुछ भी पहले ड्राफ्ट कर सकते हैं। या तो आप साइड प्लान करना चाहते हैं या आप अपना ग्राउंड फ्लोर प्लान करना चाहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, जो आपको करना चाहें वो कर सकते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को लेके चलते हैं। अब सबसे ज्यादा वर्क होता है हमारा एक आर्किटेक्चर प्लान में वॉल्स, डोर्स एंड विंडो।
तो सबसे पहले मैं आपको वॉल बताता हूँ वॉल कैसे लगती है। ठीक है, सबसे पहले आप लेंगे इसमें अंडरस्कोप वॉल की कमांड। ठीक है, अब जैसे ये हमारी वॉल है टॉयलेट की। ठीक है, तो वॉल बनाने के सर दो तरीके हैं। तो हमारी जो प्रीडिशायर की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा पॉलीलाइन की है। लाइन कमांड आप इसमें कभी यूज नहीं करेंगे, लाइन कमांड कभी भी प्रीडिशायर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आप इसमें हमने रेक्टेंगल लिया, एंटर, और हमने वॉल को ड्राफ्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारी एक वॉल ड्राफ्ट हो गई। ऐसे ही हमने स्पेस एंटर करा कमांड वापस से, और हमने ये वॉल ड्राफ्ट कर दी। सेम प्रोसेस से आप सारी वॉल ड्राफ्ट करेंगे जो जो आपका कवर्ड एरिया में आती है वॉल। ये वॉल की लेयर उनके लिए है। ये हमने वॉल बनाई, ये बनाई। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए ये फ्लोर प्लान हमारा रेक्टेंगल में था तो हमने रेक्टेंगल कमांड से बना ली। लेकिन अगर हमारा इंक्लाइंड होता है या डिफ्लेक्शन आता है किसी भी फ्लोर प्लान में, तो हम पॉलीलाइन कमांड यूज करते हैं, पॉलीलाइन से ड्राफ्ट करते हैं। पीएल एंटर, देन हम अपने डायरेक्शंस देखेंगे, डायरेक्शंस देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद सी एंटर करना मत भूलिएगा। हमारी पॉलीलाइन तभी क्लोज में जाती है जब आप सी एंटर कर देते हैं। ओके, अब हमारी वॉल हो गई। ठीक है, हम रखते हैं यहाँ डोर विंडो में। ठीक है, बेसिकली डोर और विंडो कभी आप ड्राफ्ट नहीं करते, हमेशा आप इंसर्ट कराएंगे। तो इसके लिए कमांड यूज करेंगे आप प्रीडिशियर इंसर्ट। ठीक है, डोर की नेमिंग देंगे हम D1। ठीक है, और यहाँ पे हम विड्थ देंगे, डेप्थ देंगे, हाइट देंगे। इसे हम ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ देंगे हम, यहाँ डायरेक्शन देंगे हम। ठीक है, डायरेक्शन देंगे। अगर आप सही डायरेक्शन और सही साइज दे रहे हैं तो पोजीशन में आएगा। ठीक है जी, सेम प्रोसेस हमारा विंडो के लिए रहता है, प्रीडिशियर इंसर्ट विंडो। विंडो का नेमिंग कन्वर्जन देंगे हम W1। ठीक है, विड्थ देंगे, डेप्थ देंगे, हाइट देंगे, और हमारी विंडो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे, डायरेक्शन देंगे। हमारी विंडो ऑटोमेटिकली सही पोजीशन में लग के आएगी अगर आप हाइट, वेट, हाइट, डायमेंशन वगैरह ठीक दे रहे हैं तो। अब हमारी डोर हो गई, विंडो हो गई, हमारे वॉल्स हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम रूम की। रूम के लिए सबसे पहले आप रूम की लेयर चूज करेंगे। अंडरस्कोप रूम की लेयर है। आपका जो वॉल से अंदर का कारपेट एरिया है उसको पॉलीलाइन से कवर करेंगे। ठीक है, अब ये देख पा रहा था मेरा इतना है वो रूम का एरिया। ठीक है, ये हमने रूम ड्राफ्ट कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ भी रूम ड्राफ्ट कर दिया अपना। ठीक है, अब हमने रूम ड्राफ्ट तो कर दिया, लेयर से दिखा तो दिया कि हमारा रूम है। ऐसे ही हम स्टोर को कर देंगे। लेकिन सिस्टम रीड कैसे करेगा कि हमारा है कौन सा रूम? इसके लिए हमें कराना पड़ता है इसे असाइन। रूम हमेशा अलग होते हैं, प्रीडिशायर, असाइन, रूम। यहाँ पे आपको वेरिएंट ऑप्शंस हैं। जिस भी टाइप का आपका रूम है आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, लेयर को सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। तो देखिए आपका ये रूम मार्क हो गया। ठीक है, एंड बेसिकली हम इसके लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे, प्रीडिशायर, रूम, बेडरूम पे क्लिक करा, बेडरूम। रूम का प्रोसेस यही रहता है जैसा आपका स्टोर कैटेगरी भी है, लिविंग, किचन, डाइनिंग, पूजा, स्टोर, बाथरूम, WC, सब आपके रूम की लेयर में कवर अप होंगे। ठीक है, डोर्स हो गए, हमारी वॉल्स हो गई, हो गए, रूम हो गए। अब बात करते हैं हम ये ओपन एरिया की। ये ओपन एरिया बेसिकली आपको ओपन टू स्काई एरिया होता है, जो कि हमारा FAR से बाहर रहता है एज पर बिल्डिंग बायलॉज 2018। ठीक है, तो OTS, ओपन टू स्काई की हमने एक अलग लेयर डिफाइन कर रखी है जिसके नाम है OTS। OTS लेयर बनाएंगे आप, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे या फिर पॉलीलाइन, जिसमें में आप कन्वीनियंट हो। OTS हमने ड्राफ्ट कर वॉल को इंक्लूड करा इसमें। ठीक है, और हम प्रीडीसीआर मार्क OTS, जिस भी टाइप का आपको OTS है, कटआउट है, वॉइड है, डबल हाइट है, वी शाफ्ट है, डिफॉल्ट है। हम बेसिकली डिफॉल्ट लेके चलते हैं, डिफॉल्ट को ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, ये आपका OTS डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब बेसिकली मैं इसमें देख पा रहा हूँ ये मेरी कवर्ड पार्किंग है, पार्किंग फॉर दिस, ये ऊपर तक इन्होंने कवर्ड कर रखी है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, इसमें आपको रूम की लेयर बनानी है। रूम की लेयर बनाएंगे हम, ये हमारा इंक्लाइंड जा रहा है तो हम पॉलीलाइन से बनाते हैं इसे। इसमें हमने रूम की लेयर ली, पॉलीलाइन कमांड यूज करी हमने।
अब हमने ये ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। सी एंटर। ठीक है, अब इसको पीडीसीआर असाइन रूम, आप किसी भी रूम में इसे जैसे हम असाइन करा देते हैं, पैसेज में करा देते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमारी कवर्ड पार्किंग है, इसका हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे। इसको हम लिख देंगे कवर्ड पार्किंग एंड टेक्स्ट दिस। ठीक है, अब आपके रूम्स हो गए, डोर्स हो गई, विंडोज हो गई, वॉल्स हो गई। अब बात करते हैं हम स्टेयरकेस की, एंड आपका ओटीएस हो गया। स्टेयरकेस का बेसिकली सबसे पहले आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि स्टेयरकेस का जितना काम होगा वो स्टेयरकेस लेयर में होगा, कोई भी अदर लेयर आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम स्टेयर सबसे पहले हम एरिया डिफाइन करेंगे कि हमारा स्टेयरकेस का एरिया है कितना, टोटल एरिया, जो कि हमारा ये रेक्टेंगल डिफाइन करेगा। अब बेसिकली मेरा स्टेयरकेस इतना एरिया में डिफाइंड है, तो मैंने इस रेक्टेंगल से इसका एरिया डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं स्टेप्स ड्रॉ करनी स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मेरी एक स्टेप है, ये हमेशा ओपन पॉलीलाइन रहती है, स्टेप की हमेशा ओपन पॉलीलाइन रहेगी, आप इसे क्लोज नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने कॉपी करी, ये कमांड यूज करके कॉपी कर दी। फिर मैं इसको ड्राफ्ट करूंगा, ये हमने ये कर दिया कॉपी। ठीक है, ये हमने स्टेयरकेस अपनी ड्राफ्ट करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये तो हुई हमारी स्टेप्स। अब मैंने आपको बताया जितना काम स्टेयरकेस में होगा वो स्टेयरकेस लेयर में होगा, तो हमारी रेलिंग भी स्टेयरकेस लेयर में बनेगी। ये हमारी रेलिंग ड्राफ्ट हो गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बायलॉज हमारी एक लैंडिंग की विड्थ होती है बायलॉज में। तो जैसे हमें लैंडिंग की विड्थ डिफाइन करनी है, तो बेसिकली हमें खाली ये करना है, पीएल एंटर, एंड यहां से हमें एक पॉलीलाइन डालनी है स्ट्रेट। ये हमारी लैंडिंग की विड्थ डिफाइन कर रही है। ठीक है, अब हमने लेयर तो बना दी, लेकिन सॉफ्टवेयर को पता कैसे चलेगा कि कौन सी लेयर किस चीज के लिए यूज हुई है? इसके लिए हम करते हैं मार्किंग। इसके लिए आप पीडीसीआर में जाएंगे, मार्क में जाएंगे, स्टेयरकेस में जाएंगे। इसमें आपको सब टाइप के स्टेयरकेस मिलेंगे, जिस भी टाइप का आपका स्टेयरकेस है, इंटरनल, एक्सकेलेटर, ओपन स्टेयरकेस, फायर स्टेयरकेस, हम इसमें नॉर्मल डिफॉल्ट मार्क कर देते हैं। ठीक है, एंटर कर देंगे, ये हमारा स्टेयरकेस मार्क हो गया। ये हमारा एरिया डिफाइन कर रहा था, तो इसलिए मैंने रेक्टेंगल को स्टेयरकेस मार्क करा। सेकेंडली आप पीडीसीआर मार्क स्टेयरकेस। अब इसके बाद आप लैंडिंग डिफाइन करेंगे, इंटरमीडिएट लैंडिंग। लैंडिंग के लिए मैंने ये पॉलीलाइन बनाई थी, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। अब देखिए, आप इसमें टेक्स्ट नहीं आता लिखकर, इसमें सिर्फ आपका कलर चेंज होता है, क्योंकि बायलॉज में खाली ये विड्थ का रूल करती है कि आपकी लैंडिंग की विड्थ कितनी है। मिनिमम 1 मीटर मांगते हैं बायलॉज में। ठीक है, अब थर्डली हम करेंगे मार्क स्टेयरकेस फ्लाइट विड्थ। कोई सी भी एक आपको स्टेप लेनी है, सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, आपकी फ्लाइट विड्थ मार्क हो गई। फोर्थली पीडीसीआर मार्क स्टेयरकेस रेलिंग। रेलिंग हमारी रेलिंग की लेयर हमने ये बना रखी है, राइट क्लिक करेंगे, रेलिंग की हाइट देंगे, कितनी हाइट की रेलिंग है, ओके करेंगे, और करनी है नहीं, नो। ये आपकी रेलिंग मार्क हो गई। अब स्टेयरकेस में हमारा कुछ और काम बचता नहीं है, सिर्फ हमारे अप एंड डाउन डायरेक्शन हमारे बचते हैं। उसके लिए पीडीसीआर इंसर्ट स्टेयरकेस अप डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट देंगे, तो ये आपका अप डायरेक्शन लग के आ जाएगा। अब इसे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, जैसे भी आप रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपका स्टेयरकेस हो गया, आपका बेडरूम हो गया, पूजा हो गया, टॉयलेट रूम्स वगैरह हो गए, डोर हो गए, विंडो हो गए, वॉल्स हो गई। ठीक है, बेसिकली हमारा फ्लोर प्लान में यही काम रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने टेरेस फ्लोर प्लान की। स्टेयरकेस मैंने आपको बता दिया है स्टेयरकेस आपकी कैसे ड्राफ्ट होती है। ठीक है, अब टेरेस के लिए हम लेंगे टेरेस की लेयर। ठीक है, पीएल एंटर। ठीक है, ये हमने पीएल से टेरेस को पूरा कवर अप करा, जितना हमारा टेरेस का एरिया कवर हो रहा है, इसमें आपका स्टेयरकेस भी इंक्लूड होगा। सी एंटर, ये आपका टेरेस आ गया। अब इसको हम, इसमें मार्किंग नहीं होती, सिर्फ एम टेक्स्ट होता है। ये हम टेरेस को एम टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब टेरेस की लेयर में क्या होता है, हमने टेरेस तो बना दिया। ठीक है, अब हमें ये वॉल ड्राफ्ट करनी है। ठीक है, सिंपली जैसा वॉल ड्राफ्ट होती है, वॉल की कमांड लेंगे आप, रेक्टेंगल यूज करा मैंने, ये मैंने वॉल ड्राफ्ट करता हुआ आ गया। ठीक है, अब जो हमारी टेरेस पे वॉल होती है,
वो हमारी पैरापेट वॉल होती है। तो टेरिस, अभी तक हमने कोई भी वॉल की मार्किंग नहीं सीखी, लेकिन टेरिस के लिए हमें मार्किंग सीखनी है। टेरिस में जो भी वॉल होगी वो पैरापेट मार्क होती है, प्रीडीसीआर मार्क वॉल पैरापेट वॉल। ठीक है, यहाँ पे आप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली वॉल पे एक टेक्स्ट लिखा आएगा जितने मीटर की हाइट की आपकी पैरापेट वॉल है, थिकनेस, थिक पैरापेट वॉल, टेक्स्ट बाय ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट लिखा आएगा। ठीक है, फ्लोर प्लान्स हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने साइड प्लान्स की। अभी इनमें कम रह गया है, मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय चलेंगे, अभी इसमें काफी चीज। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ साइड प्लान की। सबसे पहले हम साइड प्लान के लिए लेते हैं प्लॉट की लेयर। ठीक है, प्लॉट की लेयर लेंगे, रेक्टेंगल कमांड यूज करेंगे और अपने प्लॉट को, जितना हमारा प्लॉट है उसे प्लॉट की लेयर में ड्राफ्ट करेंगे, एमटेक्स करेंगे हम इसे प्लॉट। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हम लेंगे प्रपोज वर्क की लेयर। ठीक है, अपना जितना प्रपोज वर्क है उसे हम प्रपोज वर्क की लेयर में बनाते हैं। ये हमने प्रपोज वर्क की लेयर सेलेक्ट करी और हमने जितना हमारा प्रपोज वर्क है, और हमने ये प्रपोज वर्क की लेयर से हमने कवर कर दिया। अब जैसे इसमें आपका ओटीएस है, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रपोज वर्क को ओटीएस को डिडक्ट करके निकाल दो, तब भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप ओटीएस को डिडक्ट करके नहीं बना रहे हैं, तो उसमें ओटीएस की लेयर बनानी है, जो कि मैंने यहां जैसे बना रखी है, और उसे मार्क कराना है। ठीक है, यहां हमने ओटीएस की लेयर बनाई और ये हमने ओटीएस बना दिया, ये भी एक्सेप्टेबल है। और अगर आप प्रॉप बर को रोटेट करके निकालते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रपोजल। अब साइड प्लान में जैसा हम जानते हैं हम ट्री भी इंसर्ट कराते हैं, तो ट्री कराने के लिए हम जाएंगे प्रीडीसीआर में, इंसर्ट में, ट्री में। मैं दिखाता हूं आपको करके, प्रीडीसीआर इंसर्ट ट्री। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ ट्री इंसर्ट कराना है, हमने यहाँ ट्री हम इंसर्ट करा देंगे, प्लॉट लाइन के अंदर ही होना चाहिए आपका ट्री। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारा कंपाउंड वॉल की। जैसे कि हमारा साइड प्लान में कंपाउंड वॉल डिजाइन होती है, तो कंपाउंड वॉल के लिए हम लेंगे कंपाउंड वॉल की लेयर। ठीक है, रेक्टेंगल चूज करेंगे और ये हमारी कंपाउंड वॉल की लेयर में हमने एक रेक्टेंगल बनाया, उसको एक सेंटर लाइन एज पर सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हमने सेंटर लाइन दी, इसका हम लाइन टाइप चेंज करेंगे, इसे डालेंगे हम सेंटर में। ठीक है, अब इसकी मार्किंग आ चुकी है एज पर न्यू प्रीडीसीआर वर्जन। ओल्ड प्रीडीसीआर में नहीं थी इसकी मार्किंग, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट हमें इसकी प्रीडीसीआर की मार्किंग देनी पड़ी है। ठीक है, तो हम इसके लिए जाएंगे प्रीडीसीआर में, वो दिखाता हूँ, प्रीडीसीआर असाइन नेम कंपाउंड वॉल, वॉल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अपनी हाइट देंगे, मान लीजिए 1.5 मीटर की आप हाइट दे रहे हैं, कंपाउंड वॉल की ग्रिल हाइट दे रहे हैं 0.9 मीटर। ओके करेंगे और करनी है नो। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लिखा आएगा। ठीक है, इस टेक्स्ट को आप स्केल कर सकते हैं। ठीक है, 0.5 में कर देता हूं मैं। ठीक है, और इसे आपको ये बात याद रखनी है कि इसका जो टेक्स्ट तभी रीड होता है जब आपका पॉइंट वॉल के अंदर आता है, टेक्स्ट का जो पॉइंट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब बेसिकली साइड प्लान पे हमारा कुछ नहीं बचता, हम इसमें साइड प्लान की लेयर लेंगे, इसको एक रेक्टेंगल में बंद करा देंगे, ये डिफाइन करने के लिए कि ये हमारा साइड प्लान है। ये हमने कर दिया रेक्टेंगल में बंद, इसे एमटेक्स कर दिया साइड प्लान। हो गया आपका साइड प्लान। ठीक है, अब जैसा कि मैं जानता हूं आपको ये पता है कि फ्रंट एलिवेशन हुआ हमारा, फाउंडेशन प्लान हुआ, कि भाई बायोलॉजी में रूल नहीं करते, लेकिन हमें पीडीसीआर पीडीएफ में चाहिए होते हैं। तो एज पर कोई भी प्लान आपका अगर बायोलॉजी में रूल नहीं करता और उसकी बायोलॉजी में कोई चेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए वो लेयर हमने दे रखी है अदर डिटेल। अगर कोई भी प्लान आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप अदर डिटेल में इसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे मेरा ये एलिवेशन प्लान है, तो मैं एलिवेशन प्लान को रेक्टेंगल में एक बंद करूंगा अदर डिटेल के में, ऐसे ही मैं अपने फाउंडेशन प्लान को बंद करूंगा, ऐसे ही मैं अपने की प्लान को बंद करूंगा। ठीक है, अब इसकी मार्किंग में जाऊंगा मैं, पीडीसीआर मार्क अदर डिटेल। अब इसमें जाएंगे हम एलिवेशन में, एलिवेशन सेलेक्ट करा, ये हो गया हमारा एलिवेशन। सेम प्रोसेस हम फाउंडेशन के लिए करेंगे, अदर डिटेल, फाउंडेशन डिटेल सेलेक्ट करा, सेम प्रोसेस हम की प्लान के लिए करेंगे, मार्क अदर डिटेल की प्लान।
की प्लान के लिए मार्क करेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब जैसे हमारी प्रीडीसीआर की रिक्वायरमेंट है कि हमें पार्किंग प्लान भी देना है, तो ये आर्किटेक्ट ने पार्किंग प्लान बना रखा है। पार्किंग प्लान के लिए सेम होता है, आप एक प्लान तैयार करेंगे ऑटोकैड लेयर में, अदर डिटेल में बंद करेंगे प्रीडीसीआर मार्क अदर डिटेल, देन पार्किंग प्लान, लेयर सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें साइमल्टेनियसली करनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको जो फ्लोर प्लान की चीजें बची हुई हैं उसके बारे में बताता हूँ। अब जैसे ये हमने ड्राफ्ट कर लिए, रूम कर लिए, वॉल कर लिए, डोर कर लिए, विंडो कर ली, ये सब हम लोगों ने ड्राफ्ट कर लिए। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ये रेजिडेंशियल प्लान है तो इसके लिए हमें एक रेजी एफएआर का यूज करना है। रेजी एफएआर एक ऐसी लेयर है जो आपका फ्लोर एरिया रेशियो को डिफाइन करती है। जो भी चीज आपके फ्लोर एरिया रेशियो में आती है उस चीज को आपको रेजी एफएआर में कवर करना है। ठीक है, रेजी एफएआर हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा रेजिडेंशियल प्लान है। अगर हमारा कॉमर्शियल प्लान होता तो हम कॉमर्शियल एफएआर लेते, अगर हमारा इंडस्ट्रियल प्लान होता तो हम इंडस्ट्रियल एफएआर लेते। अब हम इसमें रेजी एफएआर लेंगे, पॉलीलाइन सेलेक्ट करी हमने। ठीक है, और ये हमने रेजी एफएआर से, ठीक है, ये हमने जो जो मेरा फ्लोर एरिया रेशियो में आता है मैं उसको रेजी एफएआर में कवर करूंगा। ये आ गया, ये आ गया, सी एंटर। ठीक है, अब आप कहेंगे मेरा ओटीएस तो फ्लोर एरिया रेशियो में से बाहर रहता है, फिर भी मैंने रेजी एफआर में क्यों कवर करा है? एक ओटीएस ही एक्सेप्शनल ऐसा आइटम है जो ऑटोमेटिकली सिस्टम डिडक्ट करेगा, लेकिन आप रेजी एफआर में इंक्लूड करोगे। ये सिस्टम हमें इस वजह से देना पड़ा है क्योंकि ओटीएस एक ऐसी चीज है जो सेंटर में भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए सिस्टम इसे ऑटोमेटिक डिडक्ट करता है। जो भी आप ओटीएस की लेयर में बनाएंगे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिडक्ट करेगा, भले ही वो कट आउट हो, वॉइड हो, आपका वी शाफ्ट हो, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, ऐसे ही आप रेज ईएफआर को हर फ्लोर प्लान पे बनाएंगे जहां जहां आपका फ्लोर एरिया रेशियो काउंट हो रहा है। अब जैसे मेरा इस फ्लोर प्लान पे हो रहा है, ठीक है, अब मेरा इस फ्लोर प्लान पे हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं मैं अपने ये जो मेरा सेकंड फ्लोर प्लान है इसमें ये ओपन टेरेस है, तो मैं इस लेयर को थोड़ा सा चेंज करूंगा और इस लेयर को मैं लेके आऊंगा यहां तक। ओपन टेरेस कभी भी हमारा एफआर में नहीं आता, तो इस वजह से मुझे ये चेंज करना पड़ा। ठीक है, ये बन गई हमारी रेजी एफआर। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखिए, रेजी एफआर हमारी एक एफआर की लेयर है जो हमारे फ्लोर एरिया रेशियो को डिफाइन करती है। ठीक है, अब रेजी एफआर का ये समझिए आप, जहां जहां रेजी एफआर आ गई, या मैं एक बात कहूं, रेजी एफआर हो, कॉमर्शियल एफआर हो या इंडस्ट्रियल एफआर हो, जहां भी आपकी रेजी एफआर आ जाती है वहां आपकी यूनिट बीओए जरूर आएगी। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं चाह रहा हूं कि रेजी एफआर जहां जहां है वहीं यूनिट बीओए आएगी, तो मैंने सिंपली उसे नीचे कॉपी करा, इसको सेलेक्ट करूंगा, इसे चेंज कर दूंगा यूनिट बीओए में, अपने वर्क को सिंपलेस्ट वे में करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसमें यूनिट बीओए में गया। ठीक है, अब इसे मैं मूव कराऊंगा और अपने फ्लोर प्लान पे जाके वापस रख दूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा यूनिट बीओए। ठीक है, अब रेजी एफआर हमने मार्क नहीं करा। एक बात याद रखेंगे आप, रेजी एफआर कभी भी न्यू केस में मार्क नहीं होती। रेजी एफआर सिर्फ मार्किंग जब होती है जब आपका एग्जिस्टिंग का केस है। वो डिफाइन कर देता हूं मैं आपको, जैसे आपका ये ग्राउंड फ्लोर प्लान एग्जिस्टिंग है तो इस केस में हम रेजी एफआर मार्क करेंगे। वो हम मार्क क्यों करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम उतना एफआर ऑलरेडी ले चुके हैं और हमारा मैप सैंक्शनड है, तो इसलिए हम सिस्टम को दिखाएंगे कि ये हमारा मैप सैंक्शनड है और इसकी हमें मार्किंग करनी है। इसकी मार्किंग के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्रीडीसीआर मार्क एफएसआई एग्जिस्टिंग एफएसआई। ठीक है, यहाँ पे आप लेयर सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। अब ये आपकी लेयर मार्क हो गई कि आपका फ्लोर एग्जिस्टिंग है। जब आपकी स्क्रूटनी से ड्राइंग पास होगी तो इसमें ऑलरेडी ब्लू हैचिंग आएगी जो डिफाइन करेगी कि आपका ये फ्लोर प्लान एग्जिस्टिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट बीओ की। रेजी एफएआर सिर्फ एग्जिस्टिंग के केस में मार्क होती है, अदर देन किसी भी केस में रेजी एफएआर, कॉमर्शियल एफएआर, इंडस्ट्रियल एफएआर नहीं मार्क होती। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट बीए की मार्क। यूनिट बीए की लेयर हम बना चुके हैं, फिर हम जाएंगे प्रीडीसीआर में, इंसर्ट में, यूनिट बीओए। अब जिस भी टाइप का आपका प्लॉट है आपको काफी सारी वेराइटीज दे रखी है मार्किंग की। स्प्लिटेड टेनामेंट बेसिकली एक बेसिक रेजिडेंशियल प्लान के लिए होता है। जैसे मेरा ये बेसिक रेजिडेंशियल है तो स्प्लिटेड टेनामेंट में मैं एक टेनामेंट कैरेक्टर दूंगा ए, एंटर करूंगा, जितनी यूनिट बीओ है उन सबको एक साथ सेलेक्ट करूंगा। एक साथ सेलेक्ट करने का पर्पज ये है क्योंकि मेरा इसमें एक टेनामेंट है, मतलब मेरी ये एकल आवासीय है, मल्टी यूनिट नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। अब आप देखेंगे मेरा स्प्लिट है, स्प्लिट है, स्प्लिट है, तीनों में लिखा आ गया। अब मान लीजिए आपका ये मल्टी यूनिट होता, हर फ्लोर पे आप एक फ्लैट दे रहे हैं, यहाँ पे अलग किचन है, यहाँ अलग किचन है, यहाँ अलग किचन है। ठीक है, तो बेसिकली मार्किंग मेरी सेम होती यूनिट बीओए,
स्प्लिटेड टेनमेंट, लेकिन मैं हर फ्लोर के लिए अलग अलग मार्किंग करता। अभी तक तो मैंने सेम एक आवासीय को सब टेनमेंट एक दिखाए, ठीक है। अब मैं हर फ्लोर को अलग अलग दिखाऊंगा। पहले मैंने इसको दिखा दिया स्प्लिट ए, अब मैं इसको स्प्लिट बी दिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको स्प्लिट सी दिखाऊंगा, तो इससे मेरे 3 टेनमेंट, ठीक है। अब लास्टली मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जब हमारे फ्लोर प्लान्स का चीजें हमारी पूरी हो चुकी हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले, जैसे हमने साइड प्लान को, सॉफ्टवेयर को ये दिखाया कि ये हमारा साइड प्लान है, तो हमने साइड प्लान का रेक्टेंगल चूज करा, उसे एमटेक्स करा साइड प्लान, ठीक है। ऐसे ही मैं लेयर लूंगा फ्लोर की, ठीक है। फ्लोर की लेयर ली मैंने, ये ठीक है। और अपने फ्लोर प्लान्स को फ्लोर के रेक्टेंगल में मैंने में बंद कर दूंगा। ऐसे ही मैं अपने सब फ्लोर प्लान्स के साथ करूंगा, जितने मेरे फ्लोर प्लान्स, इसको भी रेक्टेंगल में ड्राफ्ट करा मैंने, इसको भी मैंने बंद कर दिया, एंड फाइनली मैंने इसको भी कर दिया। अब बेसिकली मैंने सब चीज तो ड्राफ्ट कर ली, लेकिन हमने अभी तक सेक्शन ड्राफ्ट नहीं करा है, ठीक है। अब सेक्शन ड्राफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लोर लेयर बना दी, ठीक है। अब मैं यहाँ सेक्शन के लिए बनाऊंगा फ्लोरिंग सेक्शन की लेयर। फ्लोरिंग सेक्शन रेक्टेंगल कमांड ली मैंने, क्योंकि मेरा फ्लोर रेक्टेंगल में कवर हो सकता है, ठीक है। अब मैंने फ्लोरिंग लेकर क्लियर हाइट फ्लोर को इस कर दिया, ठीक है। बेसिकली मैंने इसके लिए भी सिलेक्शन करा, और अब मैं आपका फर्स्ट फ्लोर दिखाऊंगा अपना, ठीक है। एंड उसके बाद मैं अपना सेकंड फ्लोर दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप ये नोटिस करेंगे, मैंने अभी तक फ्लोर अपने फ्लोर की लेयर में बंद कर दिए, फ्लोरिंग सेक्शन के बंद कर दिए, लेकिन अभी तक मैंने ना तो इन्हें एमटेक्स करा ना मार्किंग करी। ये मैंने क्यों नहीं करा? क्योंकि साइमल्टेनियसली मार्क होते हैं। ये इस चीज पे ध्यान दीजिएगा आप, ये चीजें साइमल्टेनियसली मार्क होती हैं। कैसे होती हैं? ठीक है, सबसे पहले आप जाएंगे प्रीडीसीआर के ऑप्शंस पे, प्रीडीसीआर असाइन फ्लोर नेम, ठीक है। अब सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा मैं किस फ्लोर को मार्किंग करना चाह रहा हूं। मैं ग्राउंड फ्लोर की मार्किंग करूंगा। सबसे पहले मेरे में बाय डिफॉल्ट ग्राउंड फ्लोर लिखा आएगा, ओके करूंगा। अभी मुझसे डिमांड कर रहा है सेलेक्ट फ्लोर लेयर पॉली। फ्लोर लेयर पॉली मैंने अपने फ्लोर प्लान पे बनाई थी, यही मेरी ग्राउंड फ्लोर की, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद मांग रहा है मेरे से फ्लोर इन सेक्शन पॉली। उसके बाद मैं सेक्शन में जो मैंने पॉली बनाई थी इसे सेलेक्ट करूंगा। अब मुझसे ये पूछ रहा और करने हैं, नहीं, मैं अभी नो करता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लिखा आएगा ग्राउंड फ्लोर प्लान, एंड बेसिकली सेक्शन में भी ऑटोमेटिकली ग्राउंड फ्लोर प्लान लिखा आएगा। ये बेसिकली आपको साइमल्टेनियसली ही मार्क करने, अलग अलग आपको मार्क नहीं करने। अब मैं एक बार और करके दिखाता हूं आपको। प्रीडीसीआर मार्क असाइन नेम फ्लोर नेम, ग्राउंड फ्लोर पे गया। अब इसके बाद मैं फर्स्ट को मार्क कर रहा हूँ, फर्स्ट पे गया, ओके करा, फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करी, एंड ये सेलेक्ट करा मैंने, और करने हैं नो। अब देखेंगे आप बेसिकली इसमें भी फर्स्ट फ्लोर प्लान लिखा आ गया। ऐसे ही मेरा बेसिकली आप सेम ऐसे सेकंड फ्लोर के लिए, टेरेस फ्लोर के लिए करेंगे। अब थर्डली मेरे पास सेक्शन में जो दिखाने के लिए होता है, मैंने फ्लोर दिखा दिए। अब बायलॉज में हमारे प्लिंथ का भी रूल है, ठीक है। तो प्लिंथ के लिए हम बेसिकली फ्लोरिंग सेक्शन की लेयर में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसे एमटेक्स कर देंगे प्लिंथ। प्लिंथ ये हम एमटेक्स इसलिए करते हैं क्योंकि बायलॉज में सिर्फ इसकी विड्थ का रूल होता है। तो हमारी बेसिकली जितनी आप ड्रॉ करेंगे इसकी ऑटोमेटिकली सिस्टम विड्थ उठाएगा और इसे प्लिंथ मार्क कर देगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन होता है इसमें आपको ग्राउंड लेवल की लेयर है एक, जो हमारी ग्राउंड लेवल जहां पे हमारा रोड लेवल रहता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल की लेयर लेंगे आप, ठीक है। ग्राउंड लेवल पॉलीलाइन, ये ओपन पॉलीलाइन रहती है हमेशा आपकी। ग्राउंड लेवल की हमने लेयर ली, ठीक है, और जी इसे हम एमटेक्स कर देंगे g.l, या आप पूरा ग्राउंड फ्लोर भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें एज पर रिक्वायरमेंट। ग्राउंड लेवल की लेयर हो गई, फ्लोर डिफाइन कर दिया हमने। अब बेसिकली फर्स्टली मैंने आपको ये बोला था स्टेयरकेस का जितना काम होता है वो स्टेयरकेस लेयर में होता है। तो ये बेसिकली एक ममटी भी मेरा स्टेयरकेस की तरह ही रूल होता है। तो मैं स्टेयरकेस की लेयर चूज करूंगा, स्टेयरकेस रेक्टेंगल कमांड यूज करी मैंने, ठीक है। और अपना ये मैंने स्टेयर ममटी को स्टेयरकेस की लेयर में मैंने कर दिया स्विच ऑफ, ठीक है। अब सिंपली मैं इसे एमटेक्स करूंगा और यहां लिख दूंगा ममटी, ठीक है। अब सेक्शन में हमारा रूल खत्म हो गया है, हमारे यही स्टेप रहते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप रह गया है सेक्शन में स्लैब और बीम का। एज पर बिल्डिंग बायोलॉजी 2018
हमें एक 1 बीम 1 स्लैब हमें प्रोवाइड करनी है अपने सेक्शन में, बिल्डिंग में, ठीक है। तो इसके लिए आप लेयर सेलेक्ट करेंगे, सेक्शनल आइटम, अपनी एक बीम बनाएंगे। मैं अपनी स्लैब बनाता हूं, मैंने यहाँ से ये स्लैब बनाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बीम बनाई, ठीक है। अब इसकी मैं मार्किंग करता हूँ, ये सेम लेयर में बनी हुई है तो सिस्टम रीड कैसे करेगा कि स्लैब क्या है, बीम क्या है। उसके लिए मैं मार्किंग करूंगा, PDCR मार्क सेक्शनल आइटम स्लैब, स्लैब की लेयर सेलेक्ट करी, एंटर करा। ऐसे ही मैं PDCR मार्क सेक्शनल आइटम बीम, और मैंने बीम की लेयर सेलेक्ट करी, मार्क करा, स्लैब एंड बीम मार्क हो गए, ठीक है। सबसे पहले आपने फ्लोरिंग सेक्शन मार्क कराया, प्लिंथ मार्क कराया, ममटी बनाया, देन सेक्शनल आइटम में स्लैब एंड बीम दिखाए। अब बेसिकली हम इसमें सब काम कर चुके हैं, हमारा इसमें कोई काम नहीं बचा। तो बेसिकली हम इसको सेक्शन में दिखा देंगे सिस्टम को कि हमारा सेक्शन प्लान है, सेक्शन का रेक्टेंगल चूज करेंगे सेक्शन लेयर में, इसे बंद कराएंगे सेक्शन को, ठीक है, और इसे एमटेक्स करा देंगे सेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी, हमारे फ्लोर प्लान्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, हमारा प्रिंटिंग टाइप्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लास्ट चीज बचती है इसमें, बना आर्किटेक्ट ने ये बना रखी है हमारी सेक्शन लाइन, ठीक है। सेक्शन लाइन के लिए आपको लेयर लेनी है प्रिंट आइटम्स की, प्रिंट आइटम्स पॉलीलाइन लेयर बनाएंगे, ठीक है, और एमटेक्स कर देंगे जो भी आपका सेक्शन है, ठीक है। अब इसके लिए मार्किंग करेंगे, PDCR मार्क प्रिंट आइटम्स सेक्शन लाइन, लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, सिंपली आपका सेक्शन मार्क हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं जो एज पर सिस्टम रिक्वायरमेंट है, उसे आप ध्यान से समझिए। जैसे हमारे डायरेक्शन रेफरेंस सर्किल, डायरेक्शन रेफरेंस सर्किल एक स्क्रूटनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेफरेंस सर्किल बहुत ध्यान से समझिएगा कि डायरेक्शन रेफरेंस सर्किल लगाते कैसे हैं। डायरेक्शन रेफरेंस सर्किल पे गए हम, ठीक है। इसके बाद हमने डायरेक्शन रेफरेंस सर्किल इंसर्ट कराया, किसी भी फ्लोर प्लान में जो FAR में एरिया आता है आप कहीं भी इंसर्ट करा सकते हैं डायरेक्शन रेफरेंस सर्किल। मान लीजिए मैंने यहाँ इंसर्ट करा दिए डायरेक्शन रेफरेंस सर्किल, ठीक है। अब मैं एस्केप करूंगा। अब मुझे ये डायरेक्शन रेफरेंस सर्किल हर फ्लोर प्लान पे लगाने हैं, लेकिन शर्त यह है कि मेरे इनके कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। तो जब मैं इन्हें कॉपी करूंगा, मैं बेस पॉइंट ऑब्वियसली सेम लूंगा। तो मैंने ये बेस पॉइंट लिया है, ठीक है, यहां से मैं यहाँ पेस्ट करा, यहां से मैंने यहाँ पेस्ट करा। अब मेरा ये बेस पॉइंट यहाँ काम नहीं करेगा, तो मैं इस फ्लोर प्लान के लिए दूसरा बेस पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने कॉपी करा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टेयरकेस का बेस पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने ये बेस पॉइंट लिया और ये यहाँ कर दिए, ठीक है। ऐसे ही मुझे इसमें अपने साइड प्लान में डालने हैं डायरेक्शन रेफरेंस सर्किल, तो बेस पॉइंट मेरा ये काम कर जाएगा, ठीक है। ये मैंने बेस पॉइंट लिया, यहाँ आपके डायरेक्शन रेफरेंस सर्किल आ गया, ठीक है। ये सब ड्राफ्टिंग करने के बाद सबसे पहले आपको इसमें फर्स्ट चेक रन कराना है। फर्स्ट चेक बेसिकली आपका है क्लोज पॉलीलाइन चेक, जिसमें आपकी पॉलीलाइन चेक्स होती हैं कि आपने पॉलीलाइन में कोई चेंजेस तो नहीं कर रखे, लाइन टाइप कमांड यूज तो नहीं कर रखी, या कोई भी आपने एरर्स होगा तो ये फर्स्ट चेक आपको बताएगा। सेकंड चेक होता है ऑटो डीसीआर की रिक्वायरमेंट। एज पर जब आप सिस्टम में ड्राइंग प्लगइन करते हैं, ड्राइंग लगाएंगे, तो एक सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए हम डीसीआर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसको ही चेकिंग चेक। थर्ड चेक है हमारा मिनिमम एंटिटीज। कभी कभी ऐसा होता है भाई इंसान है, गलती हो जाती है या भूल जाते हैं हम कोई चीज डालना, तो ये बताएगा आपको मिनिमम एंटिटीज। अब जैसे मैंने इसमें सब चीज बना रखी है, तो मिनिमम एंटिटीज आर प्रेजेंट इन द ड्राइंग। अगर कोई भी इसमें एंटिटी नहीं होगी तो मिनिमम एंटिटी बताएगा कि आपने ये चीज नहीं बनाई है, इसे बनाए, ठीक है। अगर आपके ये तीनों चीज ओके हैं तो आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ओके ही आएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपके रिपोर्ट में एरर है तो आपको तीनों चीज देखनी है, किसी ना किसी चीज में एरर होगा जरूर, ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली इसमें पार्किंग इंसर्ट करना बता देता हूँ। PDCR इंसर्ट पार्किंग, कार पार्किंग, प्लॉट पॉली सिलेक्ट करी, इंटरसेक्शन पॉइंट दिया, कितनी पार्किंग इंसर्ट करानी है, 1 करानी है, एंटर कर दिया। अब देखिए आपकी ये पार्किंग लग के आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम इसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रोटेट करते हैं, तो आपको टेक्स्ट को भी साथ को रोटेट कराना है। अगर आप टेक्स्ट को रोटेट नहीं करते हैं तो हो सकता है कभी कभी सिस्टम आपका रीड ना करे, ठीक है। अब इसे टेक्स्ट के साथ में मूव कराऊंगा और अपने फ्लोर प्लान के अंदर मैं इसे पेस्ट करा दूंगा। ये हो गई मेरी पार्किंग, ठीक है। अब बेसिकली कई अथॉरिटीज कहती हैं कि हमें तो पार्किंग जी ग्राउंड फ्लोर प्लान पे चाहिए, हम साइड प्लान पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप इसे ग्राउंड फ्लोर प्लान पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, PDCR इसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये हमारा बेसिकली एक छोटा सा प्लान है
जो मैंने ड्राफ्ट कर दिया है। अब मैं आपको इसका फुल प्लान ड्राफ्ट दिखाता हूँ जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब आप देखिए इस टाइप से ये फ्लोर प्लान ड्राफ्ट करा था हमने। इसमें देखिए रूम्स बने हुए हैं, सारे वॉल बनी हुई है, डोर विंडो सब लगे हुए हैं, पूजा, बेडरूम, स्टोर रूम, ओटीएस, स्टेयरकेस, वेदर शेड, ये फ्लोर प्लान। यहाँ हमारा टेरिस है, टेरिस पे हमने पैरापेट वॉल दे रखी है, ठीक है। और ठीक है, और उसके बाद हमने स्टेयरकेस बना रखा है, ठीक है। ऐसे ही हमने सेक्शन में स्लैब बीम दिखा रखा है, ठीक है। और हमने जो हमारे प्रिंट में चाहिए हमने की प्लान, फाउंडेशन डिटेल सब मार्क कर रखे हैं। ऐसे ही हमने सेक्शन अपना साइड प्लान मार्क कर रखा है, हमने ट्री लगा रखे हैं, पार्किंग लगा रखी है, ओटीएस लगा रखा है, रोड। हाँ रोड देखो, अब चीज़ें ये गलती होती है, मैं भी भूल गया रोड लगानी। रोड बताते हैं आपको। इसमें बेसिकली रोड के लिए हमने मेन रोड की लेयर दी हुई है, ठीक है। मेन रोड की लेयर लेंगे आप, रेक्टेंगल कमांड चूज करेंगे एंड इसे रेक्टेंगल में बनाएंगे और सिंपली इसे एमटेक्स करेंगे। एमटेक्स करेंगे, अब जैसे ये मेरी 9 मीटर वाइड रोड है, तो सिस्टम खाली इस टेक्स्ट से रीड करेगा कि आपकी रोड है कितनी, ठीक है। अब ये हमारी मेन रोड हो गई। और कंपाउंड वॉल मैं आपको बता चुका हूँ, कवर्ड पार्किंग में आपको बता चुका हूँ, ओटीएस स्टोर सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आपका कोई डाउट हो तो वो आप मेरे साथ शेयर करें।